आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज। मैं प्रदीप शर्मा, कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ आज हम पहुंचे हैं दनकौर स्थित विलेज अट्टा गुजरान, जहां किसान एकता संघ की महापंचायत हो रही है। आइए बात करते हैं किसानों से। आपका पूर्व परिचय? मेरा नाम सोरन प्रधान है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान एकता संघ का। प्रधान जी, आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब लोग यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं, आपको किन किन समस्याओं पर क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके? हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा तो 64 है, आबादी है और जो पेनल्टी इनने कर रखी है प्लॉटन में। समस्या तो बहुत है, पर ये 3 तो हमारी प्रमुख समस्या है। और जो आम जनमानस है, हमारा जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थी प्राधिकरण से, हमारी जमीन लेने के बदले में वो सुविधाएं आज तक हमें यहाँ नहीं मिली। हमारा जो प्रधान वगैरह बनते थे वो हक तो चला गया, उससे जो हमारा काम होता था वो काम भी हमारे आज छोटे मोटे नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत त्रस्त है हम प्राधिकरण से। तो हमारी 3 समस्याएं तो प्रमुख है। ये जो जमीन एक्वायर हुई है, कौन से वर्ष में एक्वायर हुई है और कौन से प्राधिकरण में एक्वायर हुई है? ये 2009 में एक्वायर हुई है और यमुना प्राधिकरण ने एक्वायर करी है। कितने गांव पीड़ित हैं इसमें? इसमें 8-9 गांव हैं तो खैर ज्यादा, पर यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ 8-9 गांव पीड़ित हैं, जिन्हें आज तक 64 के नाम पे छला जा रहा है, बहकाया जा रहा है। और हम उसी को लेकर रूपरेखा अपनी तैयार कर रहे हैं। तो निर्णय जो भी कमेटी हमारी करेगी उसे आपको मीडिया को अवगत करा दिया जाएगा। मैडम, जैसा कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई है अट्टा गुजरान गांव में, इसमें अब आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? देखो, हमारी कमेटी वैसे तय करेगी, लेकिन किसानों की जो पीड़ा है उसे लेकर जो यहाँ चल रही है हमारी पंचायत, उसमें यही है कि अथॉरिटी के खिलाफ अब ऐसे उतरेंगे कि हम आर पार की लड़ाई लड़के रहेंगे। अब अपने अधिकारों के लिए ये ना कि उनकी मीठी गोली लेके और लिखित में कि ये दे दिया वो दे दिया और सांत्वना लेके नहीं आएंगे। अब तो जब तक लड़ेंगे जब तक के हम अपने हक पूरे लेके नहीं निपटेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वनीश प्रधान है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ युवा एकता संघ का। वनीश जी, ये समस्या जो अभी सुनने में आया है कि यहाँ पर जो है आपकी जो समस्या है वो जेपी ग्रीन से है या यमुना विकास प्राधिकरण से है? दरअसल पूर्व में क्या हुआ था, 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया कि जिन किसानों की जमीन ली गई है उनको मुआवजा ठीक से नहीं दिया गया, तो उनको कोर्ट ने 64.7% और मुआवजा देने के लिए बोला था। लेकिन चूंकि कई आदेशों में छोटी मोटी शब्दों का फेर रह जाता है, तो उसका फायदा यमुना प्राधिकरण ने उठाया और लगातार किसानों को बहकाता रहा कि भाई हम 64% देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 64% हम आपको जब जेपी हमें देगा तब हम आपको देंगे। लेकिन चूंकि किसानों ने जमीन यमुना प्राधिकरण को दी है और यमुना प्राधिकरण ने कमीशन लेके, मोटा कमीशन लेके जमीन जेपी को दी थी, तो हमारी मांग तो यह है कि हमारा मुआवजा भी अथॉरिटी से ही मिले। लेकिन अथॉरिटी लगातार किसानों को गुमराह कर रही थी और इस बार लड़ाई आर पार की होएगी और किसान अपना हक लेके ही वापस जाएंगे। जैसा कि अब किसान बता रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हुआ है, उसके बाद के यहाँ के किसान जो आप इकट्ठा हुए हैं, ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए। देखो, यमुना प्राधिकरण ने जो किसान से जमीन ली थी 2007 में, जब यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था उस समय जमीन ली गई और जमीन जेपी ग्रुप को हैंडओवर अथॉरिटी ने, यमुना प्राधिकरण ने की है। बाद में जब किसान अपने 64% मुआवजे की मांग करते थे तो यमुना प्राधिकरण के अधिकारी बोलते हैं कि बिल्डरों से हम पैसा लेंगे तब किसानों को देंगे। किसानों ने जमीन तो यमुना प्राधिकरण को दी है और जेपी ग्रुप ने जब मुआवजे मांगने की बात आई तो वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट जाने पे जब सुनवाई के बाद जब फैसला आया तो वो बिल्डरों के पक्ष में आया। तो बिल्डर के पक्ष में जब फैसला आया तो यमुना प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करा कि किसानों को 64% जल्दी से जल्दी दे दिया जावे। और आज तक भी किसान 64% से वंचित है, 12-13 साल हो चुके हैं। और हम मांग करते हैं कि 64% मुआवजे के साथ साथ किसानों को ब्याज मिलना चाहिए, क्योंकि 10 साल पहले किसानों को 64 दे दिया गया कुछ किसानों को, और ये दनकौर क्षेत्र का जो किसान है ये वंचित रह गया 64% से। यहाँ बिल्डरों के सारे काम हम 20 तारीख को एक सिलारपुर अंडरपास पर महापंचायत करने का जो हमारा फैसला हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, 20 तारीख को आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। और जो जेपी ने जमीन किसान से लेकर कब्जे में ले रखी है उसे जोतने का कार्य ये किसान एकता संघ कराएगी।
सतीश कनारसी और मैं किसान एकता संघ संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश से। जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से आप प्राधिकरण के अधिकारियों और जेपी ग्रीन के अधिकारियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूं कि 20 मार्च को किसान एकता संघ के नेतृत्व में क्षेत्र का किसान एकजुट हो रहा है और जो हमारी मूलभूत समस्याएं, चाहे 64% 60% मुआवजे की हो या 10% विकसित भूखंडों की हो या हमारे ग्रामीण विकासों की हो या नौजवानों को रोजगार की हो, अब की बार आर पार की लड़ाई के मूड में हम लोग हैं क्षेत्रीय किसानों के नेतृत्व में। और वास्तविकता है कि 20 मार्च को वो इतिहास यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में रचने जा रहा है कि क्षेत्र का किसान, नौजवान और महिलाएं ये मजबूती के साथ संगठन के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोन प्रधान जी के नेतृत्व में वास्तव में लड़ाई आर पार की होगी। या तो 64 मिलेगा या प्लॉटों पे इन्होंने जो पेनल्टी लगा रखी है वो खत्म होगी और किसान खुशहाल होगा, नहीं तो जेपी पे कब्जा होगा। पूर्ण रूप से कब्जा हम लेने के लिए मूड बना चुके हैं। जो रेसिंग ट्रैक की बात कर रहे हैं, जो रेस करने की बात कर रहे हैं, अब यहाँ कोई रेस नहीं होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ देश के किसान की खुशहाली के लिए यहाँ खेती होगी और किसान खुशहाल होगा। मेरा नाम मेहरबान अली, ग्राम फतेहपुर अट्टा से, और मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। बाबा, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि जो 6% प्लॉट की पेनल्टी है वो इस लगाई गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आप इस पर साहब हम ये कहेंगे, जो हमारी चकबंदी में ज़मीन रही थी 5%, हमें कुछ मुआवजा नहीं मिला उसका, और हमारी ज़मीन उससे अलग ले ली गई। लेकिन वो पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं? जब हमें अगर वो पेनल्टी लगा रहे हैं तो हमें रास्ते के उनकी कीमत लगाकर पैसा दे, और नहीं तो इन्होंने बहुत आश्वासन दिया हमें कि हम तुम्हें 64% देंगे। लेकिन आज 14 साल हो गए, 64% कभी तक मिला। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से भी हो गए हैं हमारे कि तुमको 64% दे दिया जाएगा, लेकिन ये सरकार हमें गुमराह कर रही है। इसलिए हमें मई ब्याज से 64% 12 साल तक का जो हमें दिया है उसमें मई ब्याज लगा करके हमें लेंगे, और नहीं लेंगे वो पेनल्टी लगा रहे हैं तो हम ब्याज लगा कर लेंगे अपना मूल मुआवजा। 64% जो लेंगे हम, मई मूल मुआवजा लेंगे ब्याज लगा कर 2%। 14 साल तक का जो हमें पैसा नहीं मिला अभी तक भी, वो पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं? हम पे हम पेनल्टी नहीं देंगे, हम अपना ब्याज नहीं लगाएंगे, वो पेनल्टी पर लगा हमें सादा दे दो हमें जैसे 64%, जबकि उन्होंने विश्वास किया है और आश्वासन दिया हमें। अरमीर सिंह ने, जो यमुना अथॉरिटी के जो सीईओ साहब हैं, उन्होंने हम किसान लोगों को सबको विश्वास दिया है कि तुम्हें 64% मिल जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं मिल पाया। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम इसलिए आए कि 64% बहुत दिन से लोग हमको बहुत बहका रहे हैं, टाल रहे हैं। 64% और हमारी आबादी का मसला, जैसे बैकलीज है, हमारे 7% प्लॉट है, उसके उसमें